नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस क्विज टाइम में, जहां हम रोज लाते हैं 5 बेहतरीन करंट अफेयर्स प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न 1। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया गया? विकल्प ए 26 जुलाई, विकल्प बी 27 जुलाई, विकल्प सी 28 जुलाई, विकल्प डी 29 जुलाई। सही उत्तर विकल्प सी 28 जुलाई। व्याख्या: हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ विकास के महत्व को रेखांकित किया जा सके। 2025 की थीम थी हार्मनी विद नेचर, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रश्न 2। हाल ही में G20 जलवायु पर रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कमी दर्ज की? विकल्प ए 2.3%, विकल्प बी 3.9%, विकल्प सी 5.1%, विकल्प डी 6.4%। सही उत्तर विकल्प बी 3.9%। व्याख्या: G20 जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2023 में कुल ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 3.9% की कमी की, जो कि वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। ये भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस और सतत नीतियों का परिणाम है। प्रश्न 3। हाल ही में चर्चित प्रगति पोर्टल किस उद्देश्य से पुनः अपडेट किया गया है? विकल्प ए शिक्षा सुधार ट्रैकिंग के लिए, विकल्प बी सरकारी परियोजनाओं की निगरानी हेतु, विकल्प सी किसानों के लिए अनुदान योजना, विकल्प डी महिलाओं की सुरक्षा निगरानी के लिए। सही उत्तर विकल्प बी सरकारी परियोजनाओं की निगरानी हेतु। व्याख्या: प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल को सरकार ने फिर से अपडेट किया है, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। इसे पीएमओ द्वारा चलाया जाता है। प्रश्न 4। भारत की कौन सी कंपनी हाल ही में ग्लोबल टॉप 10 ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टर्स में शामिल हुई है? विकल्प ए एनटीपीसी, विकल्प बी रिलायंस ग्रीन, विकल्प सी अदानी ग्रीन एनर्जी, विकल्प डी टाटा पावर। सही उत्तर विकल्प सी अदानी ग्रीन एनर्जी। व्याख्या: अदानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ष 2025 की पहली छमाही में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में $3.5 बिलियन से अधिक निवेश किया, जिससे ये ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हो गई। प्रश्न 5। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) विधेयक 2024 को किस उद्देश्य से संसद में प्रस्तुत किया गया? विकल्प ए प्राथमिक शिक्षा के लिए, विकल्प बी वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने हेतु, विकल्प सी रक्षा अनुसंधान के लिए, विकल्प डी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। सही उत्तर विकल्प बी वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने हेतु। व्याख्या: NRF बिल 2024 का उद्देश्य है भारत को वैश्विक अनुसंधान केंद्र बनाना और निजी क्षेत्र को भी शोध फंडिंग में जोड़ना। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित थी। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे कल की नई क्विज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आरएस के क्लासेस क्विज टाइम के साथ।